इस प्रकार से सुखदेव भगवान कहते हैं, जब परीक्षित ने कहा कि भगवान विदुर भगवान के परम भक्त हैं, आप मुझे उनके चरित्र को सुनाने की कृपा करें। सुखदेव कहते हैं कि जब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के ओर से दूत बनकर के दुर्योधन के पास गए, कहा दुर्योधन पांडवों का उनका राज्य दे दो, उनको अधिक कुछ नहीं चाहिए, उन्हें 5 गांव दे दो। और समझाने का प्रयास किया, लेकिन धृतराष्ट्र और दुर्योधन समझने का प्रयास नहीं कर रहा है। तब दुर्योधन ने कहा, कृष्ण तुम्हारे लिए हमारी मैया ने 56 प्रकार के भोग बनाए हैं, आपको उस प्रसाद को पाना है। तो भगवान कहने लगे, धृतराष्ट्र अरे मैं भोजन, तुम्हें मालूम है कि भोजन 2 परिस्थितियों में किया जाता है। कब? या तो खाने वाले के अंदर भूख हो या खिलाने वाले के अंदर प्रेम हो, तभी तो भोजन किया जाता है ना। और कोई गुस्से में खिलाए, नफरत में खिलाए तो आप खाओगे? नहीं खाओगे ना। भगवान को पता है कि दुर्योधन कितना कपटी है, और ये 56 प्रकार के भोग लगा करके भोजन करा करके मुझे रिझाना चाहता है, लेकिन मैं जानता हूं कि तू कितना कपटी और कितना दुष्ट है। हमारे पांडव भोले भाले हैं। श्री राधे, आवाज खींच रही है, इसके हल्का करो। तो भगवान ने कहा, दुर्योधन 2 परिस्थितियों में किया जाता है, ना तो हमारे अंदर भूख है और ना ही तुम्हारे अंदर प्रेम है, इसलिए मेरा तो निमंत्रण हमारे काका विदुर ने किया है। और विदुर जी खड़े सुन रहे हैं, उन्होंने कहा मैंने तो किया ही नहीं, लेकिन भगवान की इच्छा है। दौड़ करके वहां से जाते हैं काका विदुर, और विदुरानी से कहा कि देखो कितने अपने सौभाग्य की बात है, कृष्ण अपने घर आना चाहते हैं और सुंदर सुंदर भोग बनाओ। और दौड़ करके बाजार में जाते हैं कि कन्हैया को क्या खिलाऊंगा मैं। तब वह खोए के और चीनी के लड्डू लाते हैं, बनाते हैं, बढ़िया बढ़िया से लड्डू बना करके भगवान को खिलाएंगे। इधर क्या होता है कि भगवान कृष्ण वहां से, भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन नहीं समझता है। कहने लगा दुर्योधन, हे केशव, मैं पांडवों को, अच्छा दुर्योधन देना भी चाहता है कि पांडवों को 5 गांव दे दो। भगवान ने कहा ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 5 गांव ही दे दो, वो संतोष कर लेंगे इसी में। तभी शकुनी ने भड़का दिया। शकुनी ने कहा नहीं नहीं, तुम नहीं जानते हो, ये कृष्ण बहुत चतुर हैं। और ये क्या कह रहे हैं कि इंद्रप्रस्थम यम प्रस्थम अवंती वारुणावतम देहि में चतुर्ग्रामा पंचमम हस्तनापुरम। अरे दुर्योधन, तुम्हें मालूम नहीं है ये 5 गांव कौन बता रही है? तुम्हें पता है कि इंद्रप्रस्थम, कि ये जो दिल्ली है, इंद्रप्रस्थ दिल्ली, यमप्रस्थ राजस्थान और अवंती उज्जैन से लेकर के संपूर्ण उत्तर भारत और वारुणावत काशी से लेकर समस्त उत्तराखंड और हस्तिनापुर हरियाणा समस्त उत्तर प्रदेश, ये 5 गांव मांग रहा है। दुर्योधन ने भड़का दिया, दुर्योधन को भड़का दिया शकुनी ने। तो कहने लगा दुर्योधन, हे केशव, सूर्य अग्रम नैव दास्यामि विना युद्धेन न केशवा। जानते हो मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी बगैर युद्ध के कुछ भी नहीं दूंगा। तो भगवान कहने लगे, अच्छा दुर्योधन, तुम्हें नहीं मालूम, तुम युद्ध को साधारण समझते हो, युद्ध की विभीषिका को नहीं जानते हो कि युद्ध जब होगा तो कितना खून खराबा होगा। इस प्रकार से कहा। भगवान ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन तिलमिला गया और कहने लगा,
हे केशव, तुम मेरे ही राज में रहकर के मुझे धमकी दे रहे हो और सैनिकों को आदेश दिया कि इनको बंदी बना लो। तभी सब बंदी बनाने का प्रयास किया भगवान ने, तभी अपना विराट रूप दिखाया और विराट रूप देख करके सभी घबरा जाते हैं और भगवान के प्रकाश में सभी की आंखें तिलमिला जाती हैं। उस समय भगवान सभी तिलमिला करके दूर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तब भगवान वहां से चल करके काका विदुर के आते हैं। बोलिए महात्मा विदुर की, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। भगवान किसी के 56 भोग के भूखे नहीं हैं, परमात्मा तो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। श्री राधे। भगवान जैसे ही कदली वन में आए, काका विदुर ने सुना है कि कन्हैया हमारे घर आ रहे हैं, तो वो दौड़ करके बाजार में जाते हैं। तब तक इधर भगवान कृष्ण आ जाते हैं। उन्होंने आकर के कुंडी खटखटाई। अरे मैया विदुरानी, अरे काकी दरवाजा खोलो। और भगवान के कृष्ण के प्रेम में गदगद हो जाती हैं। उस समय विदुरानी स्नान कर रही हैं, भूल जाती हैं भगवान के प्रेम में और दौड़ करके भीगे वस्त्रों में ही जाकर के कुंडी को खोला और भगवान कृष्ण अंदर प्रवेश होते हैं। अब भूल जाती हैं कहाँ बिठा लूं कन्हैया को, यहाँ बिठा लूं, यहाँ बिठा लूं, सब जगह खोज रही हैं, किस पे बिठा लूं, चारपाई पे बिठा लूं या पाटे पे बिठा लूं, कहाँ बिठा लूं। कि कहते हैं कि जब अपने घर में कोई प्रेमी आता है, अपने प्रेमी जन रिश्तेदार आते हैं, तो हम लोग कई बार बातें ही करते रहते हैं, भूल जाते हैं कि इनको क्या खिलाऊं। और बहुत देर तक बातें करने के बाद तब कहते हैं बैठो मैं चाय बना करके लाती हूँ। उसी प्रकार से विदुरानी मैया भूल जाती हैं और तभी भगवान के लिए उल्टे पाटी को डाल देती हैं और उसी पर भगवान को बिठा देती हैं। भगवान बैठ जाते हैं और विदुरानी की उस प्रेम को देख रहे हैं, क्या खिलाऊं। दौड़ के जाती हैं, टोकरी को उठा के लाती हैं और टोकरी में केले रखे हुए हैं, भगवान को भोग लगाती हैं। क्या लगाती हैं? केलों को छीलती जाती हैं और गूदे को फेंकती जाती हैं, छिलकों को खिलाती जाती हैं। लो कृष्ण, लो माधव, लो नंदलाल, अरे खाइए ना। और भगवान पाते जाते हैं और विदुरानी की ओर देखते जाते हैं। अरे काकी विदुरानी, तुम कितनी भाव विभोर हो, तुम्हें ये पता नहीं कि खिलाने में क्या खिला रही हो। और भगवान उन छिलकों को पाते जाते हैं, पाते जाते हैं। भगवान कहते हैं कि मुझे जो भाव से जो भी खिलाता है मुझे वही स्वीकार है। कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। कि लोग मुझे भाव से, प्रेम से यदि एक तुलसी दल भी अर्पण करते हैं, पत्रम पुष्पम, पुष्प, और फलम तोयम, जल फल, जो भी मुझे अर्पण करते हैं भाव से मैं वही स्वीकार कर लेता हूँ और मुझे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। और भगवान क्या कहते हैं? अच्छा, भगवान रहते कहाँ हैं? भगवान भक्तों के हृदय में रहते हैं। भगवान कहते हैं भगवान वैकुंठ में नहीं है, भगवान गोलोक में नहीं है, भगवान तो हर भक्त के हृदय में है। श्री राधे। ये भैया गड़बड़ करा, आवाज पतली करो, तेज करो। श्री राधे, श्री राधे। बोलिए भागवत भगवान की। श्री राधे। भगवान कहते हैं कि ना हम बशामि वैकुंठे योगिनां हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अरे भगवान कहीं नहीं है, भगवान तो जहां गुणगान होता है उन प्यारे भक्तों के हृदय में है।
आज तुम सबके हृदय में भगवान विराजमान है। और इस कलकाल में जो भजन करते हैं, कलौ के सौ कीर्तना, जो कलिकाल में कीर्तन करते हैं भगवान वहां हैं। कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो भजे सदा उसी का बेड़ा पार है। कि अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरे पूरी सत्कार है। भगवान कहते हैं मुझे कुछ मत दो, अपना मन अर्पित कर दो बस। मैं तुम्हारा मन और भाव चाहता हूं कि भाव बिन सब कुछ भी दे तो मैं कुछ लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। हेलो हेलो। भाव से तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, भगवान के मंदिर में जाओ और पुष्प को लेकर के जाओ और रोते हुए कहो, हे भोलेनाथ मेरे पास कुछ नहीं है, आपको सब पता है, और ये पुष्प ही मैं आपको सत्ता रूपी पुष्प अर्पित कर रहा हूं, आप उसे स्वीकार करो। वो तुरंत ही तुम्हारे भावनाओं को सुनेंगे, लेकिन हमारा आपका भाव ही नहीं होता है। कि दीदार के काबिल कहाँ अपनी नजर है, ओ ये तो उनकी किनायत है कि उनका रुख इधर है। कि दीदार के काबिल कहाँ अपनी नजर है, ये तो उनकी गिनायत है जो उनका रुख इधर है। अरे ये तो उनकी बड़ी कृपा है कि जो उनकी करुणा हमारे ऊपर है, और जिस दिन उनकी दया हट जाएगी उस दिन हम दुनिया में नहीं रहेंगे। इसलिए कि सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सभी लोग भाव से गाएंगे। भगवान भाव के बुके हैं। वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे सभी लोग आएंगे भाव के साथ। बस पारथ रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस पारथ रथ हाँ क्यों, भूल गए ठकुराई हो, भूल गए ठकुराई, प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
नाचे नचाई गोपिन नाचे नचाई सबसे प्रेम सगाई सबसे प्रेम सगाई सबसे प्रेम सगाई सबसे प्रेम सगाई। बोली वृंदावन बिहारी लाल